हे गाइस, सभी को नमस्ते, सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, सतह से फतह तक। देखिए, ये हैं मेरे प्रिय स्टूडेंट 2017 और 18 या 2016 2016 ट्वेल्थ क्लास गवर्नमेंट स्कूल। और मैं अगर जगह भी बताऊं तो मंगोलपुर खुर्द, और अचानक मेट्रो में मिलना हुआ। और जैसे कि मैंने एक पहले घटना आपको बताई थी मेहताब आलम वाली, बड़ा अच्छा लगता है। जबकि मेरा ऐसा कोई मोटो नहीं होता है कि मेरा स्टूडेंट मेरे पैरों को टच करे। मैंने हालांकि बीच में रोका होगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपना गुरु स्वयं होता है। नहीं, जब मैं गया देखा सर को मेट्रो के अंदर, तो तुरंत मैंने सर के अपने पैर से अरे मेहरबानी आपकी। और क्योंकि जो उनका तरीका था 11-12 के अंदर, 11 में क्या होता था कि जो क्लास के बच्चे होते थे वो कुछ पढ़ते नहीं थे। हम लोग मतलब टीचर्स वगैरह आ रहे हैं, हिंदी था अपना, तो वो बैठ गए। अब सर का जब जो पीरियड लगता था हमारा, तो उसमें सर का जो मोटिवेशन था ना, पढ़ाने का तरीका, वो सबसे अलग यूनिक था। अच्छा, मतलब जैसे मैं 2017 और 18 की बात करूँ, 2017 या 16-17 सर 16 की 12 थी मेरी। अच्छा, 16 मतलब 2015-16 हो गया। 2015-16। अच्छा, ये बताओ, तब आपको कुछ प्लस माइनस याद है प्रदीप सर कैसे पढ़ाते थे? कुछ जो भी है अच्छी तरह याद है मुझे। आप जब आते थे क्लास के अंदर, तो पहले लगता कि यार शायद भैया कोई आएंगे, भैया वगैरह, तो हम ना देख के चौंक गए कि सर का जो तरीका है पढ़ाने का, पहले तो सब फ्रेश हो जाओ, भाई सब आराम से बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और जो पढ़ाने का तरीका था आपका कि कुछ भी हो, मतलब कि हिंदी जो इतना बोरिंग सब्जेक्ट है, बोलना नहीं चाहिए, हमारी मातृभाषा है, लेकिन उन्होंने मातृभाषा है, उन्होंने इसको इतना इंटरेस्टिंग बना दिया। तो हमने कहते थे चलो भाई ये पीरियड लगा है, लंच के बाद अब मजा आएगा, प्रदीप सर का पीरियड लग गया। थैंक यू यार, थैंक यू। और दूसरा, और साथ में पता है क्या होता था, जब ये पढ़ाते थे सर हमारे, तो कुछ बच्चे की एज 18 से ऊपर हो चुकी थी, तो सर कहते थे कि आप अगर पोस्ट ऑफिस का एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये पॉइंट है, इसको देखना, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। साथ में हमें कॉम्पिटिशन एग्जाम का भी साथ ही साथ आप ये बताते थे कॉम्पिटिशन एग्जाम कि कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर आपके ये क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इसको जरा गौर कर लो, इसको नोट कर लो ना अलग से। तो मतलब सर ने हमें शुरू से ही मोटिवेट किया है कि हम कुछ कर सकें आगे लेकर। अच्छा, अब आप फिलहाल सीए कर रहे हो, जैसे कि मेट्रो में बात कर रहे हो। अभी। अच्छा, अब आपने कुछ क्वेश्चन पूछे मेरे से मेट्रो में, मतलब क्या कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, क्या महसूस किया? सच बोलना जो भी है, सामने देखकर। मैंने सर से पूछा कि सर एक्चुअली ये था कि कभी करना हम थोड़ा डिमोटिवेट रहते, तो लगता है कि लाइफ में कुछ कर नहीं पाते। तो सर ने कहा है कि यहाँ में ना हमें अपने आप को समझाना पड़ेगा। सर ने एग्जाम्पल दिया प्रॉब्लम का कि ये प्रॉब्लम है, जैसे कि ये प्रॉब्लम है, इसने मुझे पकड़ा हुआ है, अब मुझे ना इसको नहीं पकड़ना, मुझे इसको पकड़ना है, और अगर प्रॉब्लम हुई छोड़ दिया। अरे वाह, ये भी अगर सीख गए ना, जिंदगी में आगे चले जाओगे। और दूसरी चीज़ सर का ये सबसे ये सीखने को मिला है कि ना आपको कभी रुकना नहीं है, चलते रहना है। अगर जहाँ संतुष्ट हो गए ना, वहीं आप सब कुछ खराब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, संतुष्ट तो होना चाहिए, लेकिन जो आप काम कर रहे हो लगातार चलते रहना चाहिए। अच्छा अहमद, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा। ना आपका मेरे पास नंबर था, ना आपके पास मेरा नंबर था, लेकिन आपको फिर भी पता था कि प्रदीप सर क्या कर रहे हैं। ये कैसे पता था कि मैं अब फिलहाल क्या कर रहा हूँ? सर मैं ना अपने फेस भी जुड़ा हुआ अपने साथ में। जी। तो लॉकडाउन के अंदर जब कुछ नहीं था, तो सर ने क्या कहता है कि ना ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन बच्चों को एग्जाम पढ़ा रहे, ऑनलाइन पढ़ा रहे थे बच्चों को एप्लीकेशन के थ्रू। और सर अपना दिखाते वीडियो वगैरह, मैंने इनका चैनल वगैरह देखा, तो वहाँ पर ना काफ़ी लोग इनको थैंक यू बोलते थे। हालांकि ये बात सच है कि इनका तरीका है अच्छा, मैं इसलिए पढ़ चुका हूँ, तो मुझे बताया कि इनका तरीका कैसा है पढ़ाने का। तो उस वक्त देखा था कि सर का ये पढ़ाने हैं, सर जुड़ गए हैं इस चीज़ से लेकर। पहले सर टीचर थे, लेकिन इन्होंने स्कूल के अंदर टीचर थे, और सर रुके नहीं, आज करते करते आप सभी के बीच में छा गए सर। देखो भाई, मेरा एक ही मकसद है, जैसे हेमंत का चेहरा खिलखिलाया हुआ है, क्योंकि देखिए मेरा स्टॉपेज अलग था, इनको यहाँ उतरना था। मैंने कहा नहीं, ये आप इनका अनुभव जानना ज़रूरी है कि 2000 मैं फिर भूल जाता हूँ, क्योंकि 2016, 15 और 16 मतलब 2016 में 12th की, ठीक है, क्लियर, मंगोलपुर खुर्द, जहाँ मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता था। और फिर मुझे लगा कि ये चीज़ें एक स्कूल के दायरे तक ना रहकर पूरे इंडिया में फैलें। तो मेरा विज़न ये है, और अभी भी मैं रुकने नहीं वाला हूँ। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मेरा एक ही टारगेट और एक ही विज़न है कि ये जो कॉन्फिडेंस पर सभी का हक है, सिलेक्शन पर सभी का हक है, और शेर बन के रह कर जीना सभी का हक है। तो कॉन्फिडेंस क्यों, कोई भी आता है वो आपको डिमोरलाइज़ कर जाता है। जैसे इन्होंने कहा सर कोई भी डिमोरलाइज़ कर देता है, अरे कैसे कर देता है? आप होगे तो कोई करेगा, और मेरे स्टूडेंट को कोई कर सकता है क्या डिमोरलाइज? और एक टैगलाइन में बताता हूँ, ये पहले नहीं बोलता था, जीवन में एक चीज़ याद रखिए, सतह से फतह तक, सतह से फतह तक जाना है आपको, और कोई भी आपको डिमोरलाइज़ करे उससे दूरी बनाओ। यही मैं कहना चाहूँगा, यही मैंने मेट्रो में भी आपको कहा था, और उम्मीद है कि भाई ये वार्तालाप अच्छा रहा। और हेमंत, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। कुछ खाने का इरादा तो बताओ। देखो पराठे हैं, और भाई बढ़िया, ऐसे पैर मत छुआ करो, और कभी भी कोई प्रॉब्लम हो सीधे पूछिए, किसी भी तरह की। पता है, ये मैं आपको बताता हूँ, स्कूल टाइम में सर ने ये कहते थे कि कोई प्रॉब्लम हो किसी बच्चे को, तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ। अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मेरे साथ ये पूछो।
मतलब ये है कि ये हमारे साथ शुरू से ही खड़े रहे हैं, हालांकि हमें कुछ वो नहीं मिलता था बोलने का, पर जो रियलिटी है ना वो बता रहा हूँ। समय थोड़ा कम है, मैं सर क्या 2 साल रहा हूँ, तो बहुत मुश्किल है कि 5 साल के अंदर उसको मैं मतलब 5 मिनट के अंदर मैं उसको पूरा कर दूँ। पर हाँ ये है, दिल से कहता हूँ कि जो भी बोल रहा हूँ ना सिर्फ दिल से बोल रहा हूँ। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा आपका मिलना ही मेरे लिए क्या हो गया, मैं अपने 2014, 15, 16 में चला गया कि मैं कैसे क्या करता था, और अब इसको थोड़ा और लंबा करेंगे। और उम्मीद है कि इस वार्तालाप से, इस संवाद से आप सभी को मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि भाई मैं पहले कैसे करता था, क्या करता था, और आज क्या कर रहा हूँ, शायद आज भी कुछ वैसा ही कर रहा हूँ, लेकिन अब हमें चलते रहना है, रुकना नहीं है। और एक ही विजन है कि इंडिया में क्रांति आए, सभी का कॉन्फिडेंस बढ़े, हेमंत का भी, प्रदीप का भी, सोनू का भी, जो वीडियो को देख रहा है उसका भी, क्योंकि कॉन्फिडेंस पर सबका हक है। और मैं कह रहा हूँ जॉब के पीछे मत दौड़ो, कुछ ऐसा करो कि आप औरों को जॉब दिला सको। और मैं तो कहता हूँ लीडर है, इट्स नॉट माई स्टूडेंट, या इट्स नॉट कह रहा हूँ, ही इज़ नॉट माई स्टूडेंट, लीडर बनाता हूँ मैं। और मैं भी एक लर्नर हूँ, मैं टीचर कभी अपने आप को मानता ही नहीं, इसलिए मैं बच्चों की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करता हूँ, चाहे मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, चाहे ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। अच्छा इसको ये समस्या हो सकती है, इसका सोल्यूशन ये है, क्योंकि जब आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा तो आप पढ़ोगे कैसे। सबसे पहले मेरा काम क्या होता है, माइंड फ्रेश करना, और फिर आपको कुछ भी पढ़ा दिया जाए। अब माइंड फ्रेश है ही नहीं और आप अटके हुए हो, तो आप कैसे समझोगे मेरी बात, राइट। तो हेमंत, तो यही वाइंड अप करते हैं वार्तालाप को। आपको भी जाना है, मुझे भी अभी पहुंचना है आगे, 1 बजे क्लास भी है। सर तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे टाइम कम था थोड़ा सा, पर कोई नहीं, जो नंबर मिला कि- हो चुका है आपके पास और मेरे पास भी, तो बात करें, ठीक है। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, ठीक है।